नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त बांग्लादेश का मुद्दा जोरों पर है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि टी20 विश्व कप को लेकर जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जिद पर अड़े रहकर और टी20 विश्व कप से बहिष्कार कर दिया, टी20 विश्व कप में आने की बात को मना कर दिया। उसके बाद अब एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा धोखा दिया है अपने खिलाड़ियों को। हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को आगे निकालना चाहता है, हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की बेहतरी सोचता है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही खिलाड़ियों के भविष्य को एक तरीके से बर्बाद कर दिया, केवल अपनी जिद में। और अपने देश के खिलाड़ियों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने। जो ये रिपोर्ट सामने आई है, ये रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बताई है। दरअसल आपको पता है कि जब आईसीसी की बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के साथ एक बैठक की थी। बांग्लादेश के बांग्लादेश के बोर्ड ने खिलाड़ियों को बुलाया था और उस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया था कि भाई साहब, अब हम टी20 विश्व कप में नहीं खेलेंगे और हम भारत नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपना फरमान सुना दिया कि हम टी20 विश्व कप से बहिष्कार कर दें। लेकिन इस बैठक से पहले खिलाड़ियों के साथ क्या बातचीत हुई थी, खिलाड़ियों को क्या भरोसा दिया गया था और बैठक में खिलाड़ियों के साथ क्या धोखा हुआ, जब उसकी कहानी सामने आई तो जाहिर तौर पर हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या एक बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों के करियर को बर्बाद कर देगा, क्या एक बोर्ड अपने खिलाड़ियों के आने वाले भविष्य को खत्म कर देगा। क्योंकि ये बात साफ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला लिया है, इसका असर आने वाले कई दशकों तक बांग्लादेश के खिलाड़ियों को झेलना पड़ेगा। इसका असर आने वाले कई पीढ़ियों को, बांग्लादेश के खिलाड़ियों की पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। ये बात बांग्लादेश के खिलाड़ी जानते हैं। अब रिपोर्ट क्या है, जरा एक बात समझिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश के जो फैसले के बारे में बता देते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 में भाग नहीं ले पाएगी। टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आईसीसी द्वारा स्कॉटलैंड को उनकी जगह दिए जाने की उम्मीद है। खिलाड़ियों और खेल सलाहकार आसिफ नजरल के बीच हुई बैठक इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु बन गई। खिलाड़ियों को अपनी बात रखने का मौका तो मिला, लेकिन उनके विचारों का अंतिम निर्णय पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब साफ है कि बांग्लादेश के बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के साथ ही धोखा दिया। अब जो रिपोर्ट है वो ये कि बांग्लादेश बाहर हो गया तो स्कॉटलैंड को मौका दिया जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बैठक के बाहर आकर सच बताया, वो सच भी आपको आज समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने क्या कहा, जरा एक बार वो भी समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बांग्लादेश के सूत्रों के अनुसार खिलाड़ियों की बैठक में उनकी राय जानने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें स्थिति से अवगत कराने के लिए बुलाया गया था। दरअसल खिलाड़ी ने गुमनाम रखने की शर्त पर बताया था कि बैठक हमारी सहमति के लिए नहीं बुलाई गई थी, जैसा कि शुरुआत में बताया गया था, बल्कि हमें मौजूदा संकट के बारे में अवगत कराने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने अपना मन पहले ही बना लिया था और बैठक में आने से पहले ये तय कर लिया था कि वे क्या करेंगे, और ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लिया गया हो। तो मतलब बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बता दिया कि हमें बैठक से पहले बताया गया था कि भाई साहब, आपकी बात सुनी जाएगी, आपसे राय ली जाएगी। हमने भी सोचा, सब खिलाड़ी मिलकर गए थे, टीम मिलकर गई थी, हमने भी सोचा कि हमारी बात को रखा जाएगा। लेकिन खिलाड़ियों ने कहा कि जब हम बैठक में पहुंचे तो हमसे राय नहीं ली गई, हमसे बोर्ड ने यह नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो भविष्य को लेकर। हमें तो फैसला सुना दिया उन्होंने कि भाई साहब, हमारा फैसला यह है कि हम टी20 विश्व कप में नहीं जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है एक खिलाड़ी ने। अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी तो पहले से ही इस बात की आवाज उठा रहे थे, बगावत कर रहे थे अपने बोर्ड का कि भाई साहब, ये फैसला ठीक नहीं है। तमीम इकबाल ने खुले तौर पर इस बात को कहा था कि आईसीसी से मत टकराइए, आईसीसी से टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे, बीसीसीआई से टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। बीसीसीआई से टकराने का फायदा नहीं है,
क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर 9.25 करोड़ रुपए देती थी, बहुत होती है 9.25 करोड़ रुपए की रकम। मुस्तफिजुर रहमान को उनका क्रिकेट बोर्ड कई साल में नहीं देगा इतनी मोटी रकम, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी अकड़ के चक्कर में अपने खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। खिलाड़ियों की नहीं मानी गई। जो खिलाड़ी लगातार आवाज उठा रहे थे कि भाई साहब बोर्ड से के खिलाफ कि ऐसा फैसला मत लीजिए, T20 विश्व कप में जाइए, आप आईसीसी से और बीसीसीआई से टकराने की कोशिश मत करिए। तमीम इकबाल ने साफ तौर पर कहा था कि दूसरे देशों के रास्ते पर मत चलिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बहकाए में आकर, अकड़ में आकर वही काम किया जिसकी उम्मीद खिलाड़ियों को नहीं थी, या खिलाड़ी जिसका विरोध कर रहे थे वही काम कर दिया। खिलाड़ियों ने अब कह सकते हैं कि खिलाड़ियों के भविष्य पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है, क्योंकि आईसीसी से जो मिलने वाला पैसा था वो तो कम होगा ही होगा। आने वाले वक्त के लिए बीसीसीआई के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने केवल अपने बारे में सोचा, राजनीति के बारे में सोचा। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के इस फैसले के बाद हो सकता है कि राजनीति जीत गई हो सकता है कि क्योंकि चुनाव होने हैं तो हो सकता है कि चुनाव के मद्देनजर बांग्लादेश के नेताओं को, क्रिकेट बोर्ड को इसका फायदा हो जाए। लेकिन एक क्रिकेट हार गया, खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में आ गया, खिलाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, खिलाड़ी बर्बादी के कगार पर आ जाएंगे। जिस तरीके से आपको याद करिए, पाकिस्तान के खिलाड़ी आज भी तरसते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। कई दिग्गज खिलाड़ी इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए तरसते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आईपीएल में खेलने के लिए तरसेंगे और पूरी जिंदगी बांग्लादेश के खिलाड़ी अब इस बात को लेकर अफसोस मनाएंगे कि भाई साहब ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ है। ये जाहिर तौर पर बांग्लादेश के लिए ना केवल एक झटके की तरह है, बल्कि खिलाड़ियों का भविष्य भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है केवल बोर्ड की अकड़ के चक्कर में। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इस बैठक से बाहर आकर साफ तौर पर यह बताया कि हमसे राय नहीं ली गई, हमारी बात मानी नहीं गई, हमारी बात को देखा नहीं गया, हमारी बात को सुना नहीं गया। केवल बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले के बाद अब बांग्लादेश के खिलाड़ी जो हैं वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएंगे भाई साहब। क्योंकि आप देख लेना, छोटी मोटी लीग खेलेंगे, बोर्ड से तो उतना फायदा होगा नहीं, उतना पैसा बोर्ड देता नहीं है जितना आईपीएल देता था। और कई सारे खिलाड़ियों को, बांग्लादेश के कई होनहार खिलाड़ियों को मौका मिला है आईपीएल में खेलने का। तो यहां पर भी अब एक बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को होने वाला है। लेकिन बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को धोखा दिया है। अक्सर बोर्ड इस तरीके से करते नहीं है, इस तरीके से अपने खिलाड़ियों को धोखा देते नहीं है। अपने खिलाड़ियों की बात सुनी जाती है, उनकी मांग मानी जाती है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के बोर्ड ने अपने ही खिलाड़ियों को धोखा दे दिया। और जो बात पहले कही गई थी कि हम आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, आप बैठक में आइए, तमाम खिलाड़ी इकट्ठे होकर गए, लेकिन वहां पर जाकर जो पता चला वो ये पता चला कि बांग्लादेश बोर्ड ने खिलाड़ियों की नहीं सुनी, बल्कि अपनी ही बात को मनवाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के साथ गलत किया, धोखा किया? कमेंट करके बताइएगा और इसका कितना असर खिलाड़ियों के भविष्य पर पड़ेगा ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे इस पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।